अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारी तलीमी दरसगाहें जो कि कभी इल्म और इंसानियत सीखने का मरकज़ थी, वो आज के दौर में कैसे जो है वो मौत की सौदागर बन गई है। इंसान जब इंसानियत के दर्जे से गिरता है तो वो कितना बेहिस हो जाता है दूसरों के मामले में, ये जानेंगे आप आज की इस स्टोरी में। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये एक लड़की के बारे में है जिसका नाम अस्मा है, जिसकी आपको तस्वीर स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। 18 साल की अस्मा जो अपने घर की एक वाहिद कफ़ील थी और इसके जो वालिद थे वो एक मस्जिद में जो मुअज़्ज़िन थे, अज़ान देते थे, और इसका जो एक भाई है वो कॉलेज में पढ़ता था। नाज़रीन, इनके घर के जो हालात थे वो काफ़ी ख़राब थे और अस्मा का ताल्लुक़ मुल्तान के एक करीबी कस्बे से था और ये वहाँ कस्बे से निकल के शहर आई ताकि कुछ कमा के अपने घर वालों का जो रोज़गार है वो चला सके, और इसको एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर जो है वो जॉब मिल गई। आपको बताते चले कि अस्मा की जो सैलरी थी वो 7,000 रुपया, 7,000 इसकी जो सैलरी थी वो थी, और इसी 7,000 में इसके घर का ख़र्च और इसके भाई की जो कॉलेज की फ़ीस है वो अदा होती थी। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन अस्मा जब अपने स्कूल आती है अपनी ड्यूटी पे, तो उसको वहाँ की जो जूनियर स्टाफ की मिस है वो कहती हैं कि आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत कमज़ोर है, आपकी जो इंग्लिश है वो ठीक नहीं है। ये तो हमारा एहसान था कि हमने आपको काम पे रख लिया, वरना तो आपको कोई नौकरी भी ना देता। और ये जो उसकी एक इंसल्ट है ये सबके सामने जो है की जा रही थी, और मैम ने उसे कहा कि हम सोच रहे हैं कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। जब ये अस्मा ने सुना तो अस्मा ने मैम के सामने रोते हुए कहा कि मैम मुझे एक मौका दें, क्योंकि मेरे घर में और कमाने वाला नहीं है। आप अगर मुझे इस तरह नौकरी से निकाल देंगी तो हमारे घर के जो मामलात हैं वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन मैम ने उसकी एक बात भी ना सुनी और वो वहाँ से चली गई। अस्मा की ये बेइज्जती जब सब स्टाफ के सामने हुई तो स्टाफ ने उसको ये मशवरा दिया कि आप जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं उनके पास जाएं और उनको जो अपने मामलात हैं, अपनी रुदात है वो सुनाएं। खैर, वक्त गुज़रा और जो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की क्लास का जो वक्त आया तो वही मैम जिसने अस्मा की इंसल्ट की थी सबके सामने और जॉब से निकालने का कहा था, वो अस्मा के पास आती है और कहती हैं कि आप मेरे साथ चलें, और चलते ही जो है वो सबके सामने एक इंग्लिश प्रेजेंटेशन है वो आप मुझे सबके सामने दें। जो इंग्लिश प्रेजेंटेशन है वो आप सबके सामने जो है वो आप करके दिखाएं। अस्मा ने उनको कहा कि मैम अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी जो सुबह इंसल्ट की गई थी उसकी वजह से भी वो ज़हनी तौर पे काफ़ी डिस्टर्बेंस का शिकार थी। ज़हनी तौर पे उसको थोड़ा सा डिप्रेशन फील हो रहा था, और उसने कहा कि मैम अभी मैं बेहतर महसूस नहीं कर पा रही, तो जो हम प्रेजेंटेशन है वो कल दे देंगे। लेकिन मैम ने उसकी एक बात नहीं सुनी और मैम इसी बात पे बज़िद थी कि तुम अभी मेरे साथ जाओ और जाके प्रेजेंटेशन है वो दो। खैर, अस्मा उनके साथ चल पड़ती है। अभी थोड़े ही कदम अस्मा ने उठाए थे कि अस्मा का जो ब्लड प्रेशर था वो लो होने की वजह से अस्मा बेहोश होकर ज़मीन पे गिरती है और उसके सर पे चोट लग जाती है। मामला जब काफ़ी ख़राब हो गया तो स्कूल का सारा स्टाफ जमा हो गया, तो सब ने ये मशवरा दिया कि जो चीफ़ एग्जेक्टिव साहब हैं उनकी गाड़ी को मंगवाया जाए और उसमें अस्मा को हॉस्पिटल ले जाया जाए। जो एम्बुलेंस है उसको ना बुलाया जाए ताकि स्कूल की जो रेपुटेशन है वो ख़राब ना हो, उस पर सवाल ना उठे। और यहाँ पे नाज़रीन एक बहुत बड़ी जो बेहिसी की एक मिसाल है, एक जो दरिंदगी की मिसाल है, वो यहाँ पे उस वक्त हुई जब चीफ़ एग्जेक्टिव साहब ने गाड़ी ये कह के देने से इनकार कर दिया कि मेरी गाड़ी जो है वो इन कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। नाज़रीन, ये बेहिसी का जो मुज़ाहरा है ये वहाँ पे किया गया, और चंद ही लम्हे में, चंद ही सांसें गुजरने के बाद जो अस्मा है वो इस जालिम समाज से छुटकारा पा के अपने खालिक हकीकी से जा मिली, और हमारे पीछे वो बहुत बड़े सवालात छोड़ गई है कि वो स्कूल, वो दरसगाहें कि जिनका काम इंसान को इंसानियत सिखाना था, जिनका काम दर्द दिल सिखाना था, वो मौत की सौदागर बन गई हैं। यहाँ पे अस्मा हमारे लिए ये सवाल भी छोड़ गई है कि क्या हर इंसान परफेक्ट है? क्या हम जो हैं वो अपनी आखिरी सांस तक नहीं सीखते? क्या हम अपने सब कुछ माँ के पेट से सीख के निकलते हैं? क्या अगर उसकी इंग्लिश कमज़ोर थी तो बजाय कि उसको यूँ डिप्रेशन में डाला जाता, उसकी सबके सामने इंसल्ट की जाती, क्या हक़ नहीं बनता था कि उसको कुछ मौके दिए जाते कि वो अपने आप को ठीक कर सके? उसको कुछ मौके दिए जाते कि वो अपने मामलात को समझ सके, क्योंकि अगर उसकी इंग्लिश कमज़ोर थी तो यकीनन इस पर कोई शर्म वाली बात नहीं है कि हमारी जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है, ना कि अंग्रेज़ी।
اور انگریزی ہم اپنی ماں کی گود پہ سے سیکھ کے نہیں آتے. آپ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے جو معاملات ہیں دنیاوی ان میں اور اپنی جو محفل ہے جن میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور آپ ان میں جو ہے وہ انگلش آہستہ آہستہ بولنا سیکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو مظاہرہ ایک استاد کی طرف سے کیا گیا کہ جنہوں نے ایک جو آنے والے وقت میں ایک اسٹوڈنٹس ہیں یا اپنے جو جونیئر سٹاف ہے ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے, ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے, ان کی جانب سے جب اس طرح کا رویہ دیکھنے کو آئے گا تو یہ کافی تشویشناک بات ہے. یہ جو پرائیویٹ اسکول ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مافیا بن چکا ہے جن کا کام صرف اور صرف اب پیسہ کمانا رہ گیا ہے. موریلٹیز, آپ کے اخلاقیات اور آپ کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے اس حوالے سے ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. اگر ان کو صرف کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ ہمارا اسکول سالانہ کتنی انکم جنریٹ کر رہا ہے اور ہمارا اسکول جو ہے ہمیں کیا دے رہا ہے, اس کے بدلے ہم اسٹوڈنٹس کو کیا دے رہے ہیں, اس کی انہیں قطعی طور پہ بھی پرواہ نہیں ہوتی. تو لہذا ہم سب کا حق بنتا ہے کہ بطور قوم اس طرح کی جو کالی بھیڑیں ہیں, اس طرح کا جو مافیا ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں اور ایک احتجاج جو اپنے اپنے لیول پہ ریکارڈ کروائیں تاکہ آج جو اسما کے ساتھ ہوا ہے وہ کل کو قوم کی کسی اور بیٹی کے ساتھ نہ ہو. جس طرح بے حسی کی مثال بن کے اسما نے اپنی جان کی بازی ہاری ہے, اس طرح کوئی اور کل کو اپنی جان کی بازی نہ ہارے. قیامت کے دن اسما کے معاملے میں یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے, یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے سوال کریں گے کہ جن کی وجہ سے اسما کو ڈپریشن فیل ہوا, جن کی وجہ سے اسما نے خود کو دوسروں کے سامنے بیعزت محسوس کیا, جن کی وجہ سے اسما کی جان چلی گئی. یہ سب قصوروار ہیں. یہ ایک حادثہ جس کو لوگ شاید کہہ دیں کہ یہ ایک طبعی موت تھی یا ایک قدرتی موت تھی, لیکن اگر اس کو گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ بالکل بھی ایک طبعی موت نہیں تھی بلکہ ایک تھا. اور اس کا ذمہ دار کون ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, یہ فیصلہ قانون نے کرنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں, ملاقات ہوگی دوبارہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.